Hello students, this is your fourth video related to notebook exercises. Okay, chapter 18 sky. Sky से related हम कुछ exercises कराने वाले हैं जो आपको अपनी notebook में maintain करना है. So first exercise is fill in the blanks. And first fill up is the sky is of dash color. आपको बताना है कि sky किस कलर का होता है. So the sky is of dash color. Second one is the light of moon comes from dash. जो मून की लाइट होती है वो किसकी वजह से इतनी प्रभावित होती है, इतनी दिखाई देती है. सो द लाइट ऑफ मून कम्स फ्रॉम डैश. थर्ड वन इज द डैश इज अ स्टार. किसको स्टार कहा गया है? द डैश इज अ स्टार. और इसे सबसे बड़ा स्टार कहा गया है स्टूडेंट्स. आपको बताना है. डैश ट्विंकल्स एट नाइट. क्या ट्विंकल करता है रात में? डैश ट्विंकल एट नाइट. Last one is the sun gives us dash and dash. The sun gives us dash and dash. Yes. The sky is of dash color. Sky जो आसमान है हमारा किस कलर का है स्टूडेंट्स? The sky is of blue color. So you have to write students blue color. Okay. The light of moon comes from. जो मून की रोशनी होती है किसकी वजह से आती है? वो आती है come from sun. The dash is a star. किसको बहुत बड़ा स्टार बोला गया है? The sun is a star. सूरज को एक तारा भी बोला गया है. ओके. डैश ट्विंकल एट नाइट. क्या टिमटिमाता है रात में? वो होता है हमारा तारा. सो स्टार्स. द सन गिव्स अस डैश एंड डैश. सन से क्या मिलती है हमें? लाइट एंड हीट. सो लाइट एंड हीट. Now see the next exercise, that is match the following. Second is match the following. And first is sun. Second is constellation. Third is Galileo. Fourth is sky. And the fifth word is earth. Students हमें इन्हीं वर्ड्स के सामने मैच द फॉलोइंग करना है. इसलिए मैं पहले से वर्ड्स नहीं दे रही, मैं डायरेक्टली करा रही हूँ आपको. और एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना है जब एनुअल एग्जाम होगा. ओके. सो सन इज अ स्टार. कॉन्स्टेलेशन इज अ पैटर्न ऑफ स्टार्स is called constellation. So pattern होता है ना वो. गैलीलियो टेलीस्कोप का
telescope. Sky is in blue in color, so sky is blue in color. And the earth पे क्या है? अर्थ इज लाइफ, सो अर्थ पे हम लोग रहते हैं, सो अर्थ पे जिंदगी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज Now students, the next exercise is unscramble the words. हमें क्या करना है? इन वर्ड्स को अरेंज करना है और एक प्रॉपर वर्ड बनाना है. सो GIHTN. सो क्या बनेगा इससे? NIGHT, night. So you have to write NIGHT, night. Now second is PORUAV. So VAPOUR, vapor. Vapor बनाना. So VAPOUR, vapor. See the third one, ATSHOW. इससे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? धूप में हमें अपनी क्या दिखाई देती है? हमें अपनी परछाई दिखाई देती है. सो परछाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको शैडो बोलते हैं. सो SHADOW, शैडो. HADOW, शैडो. नाउ द फोर्थ वर्ड इज डबल टी और P आ रहा है. सो P से क्या बनता है? पैटर्न. PATTERN, पैटर्न. सो PATTERN, पैटर्न. नाउ द लास्ट इज PEASH, पीस. SHAPE, shape. SHAPE, shape. Okay, this you have to complete it. Write true or false. And first statement is the moon moves around the earth. First statement is the moon moves around the earth. The statement is true or false? Yes. Second is the sun shines at midnight. Is it true? The sun shines at midnight. क्या रात में सूरज शाइन करता है? Yes, the statement is true or false? Third one is the stars shine during the day. The stars shine during the day. Fourth one is the pattern of stars is called sun. The pattern of stars is called sun. Yes. Yes. The answer is the moon moves around the earth. Is it correct? Yes, the statement is very true. So the answer is true. Next
नेक्स्ट इज द सन शाइन्स एट मिडनाइट। सन क्या रात में चमकता है? यस, नहीं चमकता ना, वो तो दिन में। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, FALSE, फॉल्स। थर्ड वन इज द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग द डे। दिन में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, सही है। तारों की जो चमक होती है वो क्या हमें दिन में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द पैटर्न ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड सन। उसको सन बोला जाता है, द पैटर्न ऑफ स्टार्स। स्टार्स का जो पैटर्न होता है उसको तो हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, चूज द डे वर्ड्स एंड राइट दैम इन द सन। यानी कि जो वर्ड्स डे से रिलेटेड है, दिन से रिलेटेड है, उनको हमें सन में लिखना है क्योंकि सन दिन का साइन है, एंड मून रात का। सो सेलेक्ट द नाइट वर्ड्स एंड राइट दैम इन द मून। हमें नाइट से रिलेटेड वर्ड को क्या करना है? हमें उनको मून में लिखना है। सो दीज आर सम वर्ड्स: स्टार, प्ले, बर्ड चिप, स्लीप, लंच, स्टडी, डिनर, ब्रेकफास्ट, रेनबो, शैडो। These are the words which we have to select these words and write either in moon or in sun. So first word is stars. Stars हमें सुबह दिखाई देते हैं या रात में दिखाई देते हैं? Tell me students. Stars हमें रात में दिखाई देते हैं। So रात का सिग्नेचर क्या है? मून। So we have to write stars. So हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? एक बहुत ही बड़ा मून बनाना है जिसमें हम सारे वर्ड्स को लिख सकें। सो हमारा जो मून है वो बहुत ही बड़ा बनेगा, तभी हम सारे वर्ड्स को लिख पाएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू राइट स्टार्स। नाउ सेकंड, प्ले। प्ले हम खेलते कब हैं? दिन में खेलते हैं या रात में खेलते हैं? यस, हम दिन में खेलते हैं ना। सो प्ले। प्ले हम बेटा शाम को भी, कुछ बच्चे रात में भी खेलते हैं, तो आपको जहाँ लिखना है वहाँ लिख सकते हैं। बर्ड चिप, जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ होती है वो हमें दिन में सुनाई देती है या रात में सुनाई देती है? वो हमें सुबह सुनाई देती है ना। सो बर्ड चिप। स्लीप, सोना। हम कब सोते हैं? रात में सोते हैं। सो स्लीप। लंच, हम लंच कब करते हैं? हम डिनर तो रात में करते हैं, जैसे कि हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था। लंच हम कब करते हैं? 1 बजे या 2 बजे ना। सो वो दिन का साइन है। सो लंच। स्टडी, स्टडी हम कब करते हैं? स्टडी हम दिन में करते हैं स्कूल में। सो स्टडी हम घर पर भी रात में पढ़ते हैं। सो स्टडी आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, दिस इज अप टू यू। नाउ डिनर, डिनर हम रात में करते हैं। सो वी हैव टू राइट हियर डिनर। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो हम सुबह करते हैं। सो वी हैव टू राइट। स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में बहुत बड़ा सन बनाना है जिसके अंदर हमें ये वर्ड्स डालने हैं। सो ब्रेकफास्ट नहीं आ रहा है इसलिए मैं बाहर लिख रही हूँ ब्रेकफास्ट। रेनबो, रेनबो हम दिन में देखते हैं ना, जब बारिश होती है उसके बाद निकलता है रेनबो। शैडो, हम अपनी परछाई को कब देख सकते हैं? जब अच्छी खासी धूप हो और धूप में हमारी परछाई हमें दिखाई देती है। सो शैडो विल कम अंडर सन। ओके, नाउ दीज 3 words related to moon and these 7 words are related with sun. Okay,
स्टूडेंट्स आप प्ले एंड स्टडी को मून में भी डाल सकते हैं, सो इक्वल बन जाएगा. ओके, नाउ दिस यू हैव टू कंप्लीट इट. यस स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर योर EVS सिलेबस इज कंप्लीटेड. आपको पता है ये जो चैप्टर है ये आपका सिलेबस का लास्ट चैप्टर है EVS का. ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अब हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है. किसके लिए? एनुअल एग्जाम के लिए. सो आपको अच्छे से घर पे बैठकर ये सब वीडियोस वापस देखने हैं, रिवाइज करना है. ओके, एंड दीज 5 exercises you have to write in your notebook. Thank you, have a nice day and all the very best. Thank you.